हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ CDS 1 2025 की नोटिफिकेशन, उसके सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, एज, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इस परीक्षा की पूरी जानकारी मिल सके और कोई भी चीज़ जो है आपसे छूट ना पाए। तो ये नोटिफिकेशन की बात करें, यूपीएससी CDS यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 का ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें आप जो है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स जो है, इन तीनों फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हो इस एक एग्जामिनेशन के थ्रू। और डायरेक्ट ऑफिसर एंट्री जो है आप यहाँ पे डिफेंस फोर्सेस में पा सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसमें बात करें आप की एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे, इसमें जो है लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करने की 31 दिसंबर 2024 की, और वेबसाइट है upsc.gov.in। इस पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज और आप एग्जामिनेशन कब होगा। तो सबसे पहले बता दूं आपको, इस भर्ती का जो एग्जामिनेशन होगा वो होगा 13 अप्रैल 2025 को। IMA देहरादून, यहाँ की हैं टोटल 100 वैकेंसीज। INA एजीमाला की है 32 वैकेंसीज। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद की है 32 वैकेंसीज। OTA चेन्नई मेन नॉन टेक्निकल की वैकेंसीज हैं 275। और OTA चेन्नई SSC वीमेन नॉन टेक्निकल की वैकेंसीज हैं 18। तो टोटल इस तरह से 457 वैकेंसीज जो हैं यहाँ पे फिलअप की जाएंगी इस एग्जामिनेशन के थ्रू। यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है कि जो मेल कैंडिडेट हैं, अगर वो शॉर्ट सर्विस कमीशन आर्मी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ OTA जो है अपनी एकमात्र चॉइस जो है यहाँ पे देनी होगी। और अगर मेल कैंडिडेट compete कर रहे हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन OTA के लिए, और साथ ही साथ वो परमानेंट कमीशन के लिए भी compete कर रहे हैं, तो उनको जो है यहाँ पे अपनी OTA जो ऑप्शन होगी उसको एज हिज लास्ट प्रेफरेंस जो है यहाँ पे मेंशन करना होगा। अब बात करें वीमेन कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन OTA के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, और उनको जो है OTA ही अपनी एकमात्र चॉइस अपने एप्लीकेशन फॉर्म में इंडिकेट करनी होगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं आपकी एज लिमिट। यहाँ पे IMA के लिए, यानी कि जो आर्मी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें जो अनमैरिड मेल कैंडिडेट हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ जनवरी 2002 से लेके 1 जनवरी 2007 के बीच में होनी चाहिए। इंडियन नेवल एकेडमी यानी कि इंडियन नेवी के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, उनकी जो उम्र है, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी सेम रहेगी जो पहले बताई। एयरफोर्स एकेडमी के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, उम्र जो है आपकी 20 से लेके 24 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 2 जनवरी 2002 से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए। और अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है जो इशू किया गया हो DGCA इंडिया के द्वारा, उनकी एज लिमिट ली जाएगी 26 साल तक, यानी कि 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2006 तक के कैंडिडेट उसके थ्रू लिए जाएंगे। अगर किसी की एज जो है 25 साल से कम है, वो कैंडिडेट अनमैरिड होना चाहिए, वो मैरिड नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं OTA चेन्नई के लिए जो मेन कैंडिडेट हैं, जो मेल कैंडिडेट हैं, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है जो 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2007 के बीच में हो। और वीमेन के लिए, फीमेल के लिए 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2007 के बीच में होनी चाहिए। ये है आपका एज क्राइटेरिया। अब बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, यानी कि आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय। IMA और OTA चेन्नई, इसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास अगर कोई डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। और एयरफोर्स एकेडमी के लिए अगर आपके पास कोई भी डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट की, साथ ही साथ आपने 10+2 में फिज़िक्स और मैथमेटिक्स पढ़े हैं, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है तभी आप एयरफोर्स एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन इसके बाद ये भी बताया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट अपने जो ग्रेजुएशन है उसके फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में स्टडी कर रहे हैं, वो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं।
देन इसके बाद अब बात करेंगे आपकी अदर कंडीशंस की, अदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं। फ़ीस की बात करेंगे, 200 रुपये की फ़ीस आपको पे करनी होगी जब भी आप एप्लीकेशन फ़ॉर्म भर रहे होंगे। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि किस तरह से आपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म तो भर दिया, अब आपकी सिलेक्शन कैसे होगी? तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से सिलेक्शन जो है आपकी होने वाली है। तो यहाँ पे जो परमानेंट कमीशन के लिए हैं, उनका पेपर अलग से होगा, और जो शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि ओटीए के लिए हैं, उनका पेपर अलग से होगा। जो आईएमए, आईएनए और एयरफोर्स एकेडमी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका एग्जामिनेशन होगा जिसमें उनके 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे। पहला इंग्लिश, दूसरा जनरल नॉलेज, तीसरा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिनका 2-2 घंटे का सब्जेक्ट टाइमिंग आपको दी जाएगी। अलग अलग पेपर होगा, 2-2 घंटे का, 100-100 नंबर का ये आपका पेपर कंडक्ट होगा। जो ओटीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट का पेपर होगा, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। टाइमिंग सेम रहेगी, मैक्सिमम मार्क्स सेम रहेंगे। इसमें जो है आपका जो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपको अलॉट किए गए हैं, वही आपके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो सेम रहेंगे आपके इंटरव्यू के लिए। यानी कि 300 ही नंबर का आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा अगर आप आईएमए, आईएनए और एयरफोर्स एकेडमी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और ओटीए वालों का 200 नंबर का इंटरव्यू जो है कंडक्ट किया जाएगा। ये रिटन एग्जामिनेशन जो होगा आपका, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जो है कंडक्ट होगा। इसमें ऑप्शनल जो ऑप्शंस दी जाती हैं ABCD, उस तरह का पेपर जो है आपका कंडक्ट होगा। अब बात करेंगे इन सब्जेक्ट्स के सिलेबस की। सबसे पहला इंग्लिश। इंग्लिश में जो है आपके जनरल अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक की जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज की, जिसमें आपके जैसे कि वोकेबलरी हो गई, सिनोनिम हो गए, एंटोनिम हो गए, पैराग्राफ्स होंगे। उसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पैराग्राफ के बेसिस पे, ग्रामर होगा, नरेशन, वॉइस, ये सारी चीज़ें जो है आपसे इंग्लिश के पेपर में पूछी जाएंगी। देन इसके बाद होगा आपका जीके का पेपर। जनरल नॉलेज का जो पेपर होगा, उसमें आपसे जो डे टू डे बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं वो सारे पूछे जाएंगे। आपसे जो एवरीडे ऑब्जर्वेशन या साइंटिफिक एक्सपेक्ट्स होते हैं, जो एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे। साथ ही साथ आपके क्वेश्चंस होंगे जो हमारे भारत का इतिहास है, जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, उसके क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। जो ज्योग्राफी है, जो हमारी ज्योग्राफी है, उसके बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जाने वाले हैं। साथ ही साथ जो आपका करंट अफेयर्स होता है, जैसे कि अभी जो आपकी फोर्सेस हैं, जैसे कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, तो उसके चीफ कौन है, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज कितनी है, किस स्टेट की कौन सी कैपिटल है, किस स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं अभी करंटली हमारे, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है हमारे, हाँ, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस कौन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। साइंस के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पढ़ के जानी होंगी। देन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो आपका तीसरा सब्जेक्ट है, उसमें आपके अरिथमेटिक पोर्शन के क्वेश्चन होंगे, जैसे कि नंबर सिस्टम के, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी के क्वेश्चन होंगे, अलजेब्रा के क्वेश्चंस होंगे। अब साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, इस एक पीडीएफ में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना है, ट्रेंडिंग रोजगार सर्च करना है, और वहाँ पे इस यूपीएससी सीडीएस 2025 की ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इसके 19th पेज पे आपको जाना है और सारा सिलेबस जो है आपको मिल जाएगा। देन अलजेब्रा के साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होंगे, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होंगे, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस होंगे, स्टैटिस्टिक्स होगा। इस तरह से आपसे क्वेश्चंस जो हैं आपके पेपर में पूछे जाएंगे। जो इस रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर कर जाएंगे, उनका देन होगा पर्सनैलिटी टेस्ट। जो एसएसपी इंटरव्यू है वो आपका कंडक्ट होगा। एसएसपी इंटरव्यू जो है आपका 2 स्टेजेस में कंडक्ट किया जाएगा। स्टेज 1 में आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होगा, पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा। Then इसके बाद आप स्टेज 2 में जाएंगे, जहाँ पे ये तो हो गई आपका स्टेज 1। फर्स्ट डे आपका कंडक्ट होगा जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। टोटल इंटरव्यू की आपकी ड्यूरेशन रहेगी 5 दिन की। तो पहले आपको स्टेज 1 क्लियर करनी होगी। अगर आप ये क्लियर कर जाते हैं तो अगले 4 दिन आपकी ये स्टेज 2 प्रोसेस चलेगी। अगर स्टेज 1 में फेल हो जाते हैं तो स्टेज 1 से ही आपको बाहर कर दिया जाएगा।
देन स्टेज 2 में अगर आप जाते हैं, वहाँ पे आपका होगा इंटरव्यू, जो आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर कंडक्ट करेगा। देन होगा ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क, उसके बाद होगा साइकोलॉजी टेस्ट और लास्ट डे पे होगी आपकी कॉन्फ्रेंस। तो इस तरह से 5 दिन का ये पूरा प्रोसेस आपका कंडक्ट होगा। ये चलेगा 1 दिन, अगले 4 दिन चलेगा ये जो आपका स्टेज 2 का प्रोसेस है। देन उसके बाद आपका, अगर आप रिकमेंड होते हैं तो आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप रिकमेंड नहीं होते हैं तो आपको वहाँ से ही बाहर कर दिया जाएगा। देन इस तरह से जो है आपकी ये पूरी प्रोसेस रहने वाली है। तो इस तरह से रहेगा आपका पूरा एग्ज़ामिनेशन का प्रोसेस। काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है जितने भी ग्रेजुएटेड कैंडिडेट्स हैं या फिर जो ग्रेजुएट होने वाले हैं और जो एस्पायर करते हैं इंडियन डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने की और अपनी कंट्री को सर्व करने की। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे अगर आप ग्रैब कर सकते हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2024 की। सो ये था गाइज आज की इस वीडियो में। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।